और मिंता देवी के निर्वाचन अशुद्धि के मामले में बड़ी खबर। मिंता देवी की निर्वाचन अशुद्धि पर आवेदन मिला है। चुनाव आयोग ने कहा है नियमानुसार हम उसे ठीक करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि मिंता देवी के निर्वाचन अशुद्धि पर वो जो नियम अनुसार है उसे वो दुरुस्त करने वाले हैं। उनकी अशुद्धि को लेकर जो उनके पास शिकायत आई है उसको चुनाव आयोग दूर करेगा। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन को लेकर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहा। प्रियंका गांधी समेत कुछ सदस्यों ने मिंता देवी के नाम और तस्वीर वाली टी शर्ट डाल रखी थी। विपक्ष का दावा है कि मिंता देवी का नाम बिहार की वोटर लिस्ट में है। उनकी उम्र 124 साल है और वो फर्स्ट टाइम वोटर है। जब से मोदी जी बने हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान पे जो लोगों का जो विचार है वो पक्ष में नहीं है। अब देखिए आपने ट्रम्प जी उनके मित्र रहते हुए 50% से ज़्यादा उन्होंने टैक्स लगा दिया और हमारे यहाँ ओल्डेस्ट ह्यूमन रहते हुए वो खिताब किसी और को दे रहा है। भाई रिकॉर्ड में अगर देखेंगे तो 122 साल की है थी जो मर गई 1997 में, जबकि हमारे यहाँ 124 की जिंदा है और वोट दे रही है। सर को लेकर सियासी तनातनी आज भी फुल स्पीड में रही। डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं, तो यही हालत है क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। ये जो लड़ाई है मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है। कल जो राहुल गांधी ने बताया 7 तारीख को उन्होंने ये कहा कि वोट चोरी है कर्नाटक में जाके, तो वोट चोरी नहीं है, ये अटेंशन चोरी है क्योंकि कहीं भी अटेंशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रहा है। कल भी उनका स्पेस और कई लोग खा लिया, तो इसके कारण ये अटेंशन चोरी के लिए ये सब चल रहा है। वोटर लिस्ट मुद्दे को लेकर दिल्ली में कांग्रेस के छात्र विंग NSUI ने भी विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन बेकाबू हुआ तो पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम पते रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। कल इलेक्शन कमीशन गए थे, 30 सांसदों को उन्होंने टाइम दिया। इलेक्शन कमीशन ने उनको जाके बात करना चाहिए, उनको उस पर कम से कम सबूत देना चाहिए, लेकिन कोई सबूत नहीं। इस बात को लोग जान गए और जो बात उनको इलेक्शन कमीशन में जाके कहना चाहिए, सड़क पे धरना दे रहे थे। इससे लगता है देश को भ्रम फैलाना है। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कर्नाटक को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे, लेकिन अब उनकी पार्टी ही सवालों के घेरे में है। पूर्व कांग्रेस नेता CM इब्राहिम ने ये कहकर मुश्किल बढ़ा दी कि सिद्धारमैया के लिए 3000 वोट खरीदे गए थे। ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸೇರವರೆ ಗುಲಾಂ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಥ್ರಿಲಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ 20,000 ಮಾದೇವಪ್ಪ ಔಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೈ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟ ನೀನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಬಾದಾಮಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗೆಲ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ 10,000 ಲೀಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1000 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲಯ್ಯ ಇಲ್ಲ 800,000 ಗೆಲ್ತಿಯ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೊನೆ ಚಿಮ್ಮಕೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಸಾಲ ತಗೊಂಡು 3,000 ವೋಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೇನು ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಹಿರಂಗ ರಾಧಾರೋಷನ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎದುರಿಗೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। उधर KN राजन्ना ने कर्नाटक में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी लाइन से अलग बयान दिया था और वोट चोरी के आरोपों का विरोध किया था। कर्नाटक का मिनिस्टर राजन्ना को पदच्युति किया, हटाया, इज सैक्ड आउट।
उसका गुना एक ही था, वो सत्य बोला। सत्य के कारण पद छोड़ना पड़ा। ये कांग्रेस है। राहुल गांधी पूरा देश में झूठ फैलाते हैं। वोटर लिस्ट को लेकर हो रही सियासत और वोट चोरी के आरोपों पर जारी तनातनी फिलहाल थमती नहीं दिख रही, क्योंकि बिहार में चुनाव सर पर है, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव दस्तक देने वाला है और शायद विपक्ष को लग रहा है कि इस मुद्दे से फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।